रिशनेसी सर बताएंगे कि ये जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद आपने कुछ लोगों को जो है वो अरेस्ट भी किया पुलिस ने, पहले बताया उन्हें छोड़ दिया गया है और क्या कार्रवाई जो है वो आगे की जा रही है? देखिए, एक 6/1/2025 को एक पर्चा पॉस्को एक्ट के तहत लॉन्च हुआ था पुलिस स्टेशन कठुआ में। उसके बाद हमारे कानून की प्रक्रिया कार्रवाई की गई। कंप्लेंट के आधार पे, एफआईआर के आधार पे जगह जगह हमने छापामारी की एक्यूज़ को पकड़ने के लिए। उसी दौरान हमें कल एक एक्यूज़ को हमने पकड़ने में कामयाब हुए। उसको हमने आज कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने उसको बीइंग ए जुवेनाइल उसको रिमांड होम में भेज दिया। बाकी जो एक्यूज़ यहाँ पे नामजद हैं उनको हम पूरी छापेमारी की जा रही है। विद इन द स्टेट भी, स्टेट के बाहर जाके भी हमने टीमें भेजी हुई हैं। मैं आशा करता हूँ कि कुछ चंद आगे दिनों में हम उनको पकड़ने में कामयाब होंगे। प्रदर्शन जिन्होंने किया उनसे हमारी बात हुई, हमने उनको यही आश्वासन दिलाया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से, पूरी जिम्मेदारी से ये केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी कोई दोषी होगा विदाउट एनी फेवर और विदाउट एनी फेयर हम उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें 2 से 3 दिन का टाइम दिया, हमने 2 दिन का टाइम दिया, तो फिर ये इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि बाहर तो उन्होंने ये हमें वर्जन दिया है। जब आप किसी मुलजिम को ढूंढते तो मुलजिम जो है वो भी तो छुपने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि मुलजिम ने हमें बताया है कि वो कहाँ जाके बैठा है। तो इन चीज़ों में कभी कभार टाइम लग सकता है। हमारा जो एफर्ट है वो 100% है, उससे हम 100% से ज़्यादा एफर्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ेंगे। हम इन चीज़ को कि टाइम लाइन के अंदर बांध नहीं सकते, लेकिन हमें पूरी आशा है कि हम उस चीज़ों को उनको पकड़ने में कामयाब होंगे। सर एक और बात उन्होंने कही है कि एसएचओ वुमेन सेल के बारे में कि वो जो है पहले हमारी कंप्लेन नहीं लिख रही थी और बाद में कह रहे थे कि नहीं हम नहीं पकड़ेंगे, पहले हमें पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उन पर भी कई इल्ज़ाम जो है वो बाहर प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं। इन तरह केसों में लोगों के इमोशंस हाई होते हैं और काफ़ी लोग काफ़ी बातें करते हैं। ये हम अलग से विषय इसके बारे में पता कर पुलिस जांच पड़ताल करेगी कैसा हुआ है, नहीं हुआ होगा तो उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी की जाएगी, नहीं हुआ होगा तो वैसे उसी तरह इसी केसेस के बारे में जैसे हम बाकी केसों के बारे में हम इनको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं वैसे ही कोशिश की जाएगी। उन्होंने भी यही कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पुलिस को लगता है पता कि कौन कल्प्रिट हैं, कोई नहीं है। जब आप एफआईआर लॉन्च करते हो तो एक कंप्लेंट होती है, वो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है। उसके आधार पे फिर बाकी जब हम ब्रेक थ्रू करते हैं, जो हमें सबूत मिलते हैं, उनके आधार पे ही हम आगे कार्रवाई करते हैं। जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। वो जो एक्ट लगवाने की बात करें, SC/ST एक्ट जो IT, तो उसमें वो कौन से एक्ट जो है इस मामले में लगने जा रहे हैं फिर आपकी तरफ से? एफआईआर तो लॉन्च हो चुका है। जो पॉस्को के केस में जो एफआईआर लॉन्च हुआ उसके तहत वो लॉन्च हो गया है और रिगार्डिंग SC/ST एक्ट की बात रही है। जैसे ही हम तफ्तीश करते हैं और तफ्तीश के दौरान किसी के बयानात आते हैं, उन्हीं बयानात के बेसिस पे हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऐसी कोई बार नहीं होती। जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो तफ्तीश के दौरान वो चीज़ें खुल के आती हैं कि क्या ये जो उन्होंने बयान दिए हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं तो उसमें लगाने में कोई बार नहीं है। सर जिस तरह उन्होंने ये भी बताया कि बाकी मुलजिमों को जो है वो पुलिस ने ही भगा दिया, पुलिस को पता था कि कौन मुजरिम है, हमने उनकी गाड़ी के नंबर भी जो है वो बताए थे, फिर भी जो है वो पकड़े नहीं गए। ये तो आप वन साइडेड कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं होती है। पुलिस ने जहाँ जहाँ उनकी छापामारी की है, उनके घर में भी जाके दबिश दी हैं। जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो हम करते हैं। कुछ पुलिस की कार्रवाई कॉन्फिडेंशियल रहती है, बाकी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है उनको पकड़ने के लिए। ऐसी जो बात आप कह रहे हैं ऐसी मेरे जहन में, मेरी नॉलेज में नहीं है और मुझे लगता नहीं ऐसा कोई चीज़ कार्रवाई हुई है। एडिशनल सर किस तरह से इनको आप सहमति देंगे कि निष्पक्षता से पूरी जांच होगी और बेटी को जो है वो इंसाफ और बेटी के परिवार वालों को मिलेगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन आपके सामने ही होगी। इन्वेस्टिगेशन ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो छुप के हो रही है। जैसे जैसे आने वाले दिनों में तथ्य सामने खुल के आएंगे आपको पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो इसमें ये हमारी तरफ से फुली आश्वासन है हमारे SSWA की तरफ से, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी के ऊपर विदाउट फेयर एंड फेवर एक्ट किया जाएगा। बेटी के घर वालों को जो पीड़ित है उसको कोई सिक्योरिटी वगैरह, क्योंकि अभी उनकी तरफ से कुछ थ्रेट कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा आई थी, मारने की धमकियाँ भी। उन्हें मैंने कहा कि अगर उनको इस तरह का कुछ आता है तो हमें कंप्लेंट लिखित में कर सकते हैं। जो भी विद इन लॉ प्रोविजंस होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।